स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम टारगेट में। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ हैं, मस्त और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम क्लास 11 का जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन करने जाएंगे, जिसका 3 चैप्टर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे उसका। आप लोग का जो 3 चैप्टर है, जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तीता, उसका जो 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अष्टक नियम। अष्टक के नियम की व्याख्या किसने की थी? अष्टक के नियम की व्याख्या किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर है वह है न्यूजीलैंड्स ने की थी। किसने की थी? न्यूजीलैंड्स ने की थी, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। मेडलीव द्वारा तत्वों के वर्गीकरण का आधार था। मेडलीव द्वारा तत्वों के वर्गीकरण का आधार था। दूसरा का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी परमाणु द्रव्यमान था। क्या था? परमाणु द्रव्यमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन कहता है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण किसके आवर्त फलन होते हैं? किसके आवर्त फलन होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 3 का डी। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके आवर्तित फलन है। किसके आवर्तित फलन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भी परमाणु संख्या के आवर्त फलन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन कहता है आवर्तिकी की संख्या उच्चतम है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 5 का वो डी है। प्रमुख क्वांटम संख्या के बराबर होता है, उच्चतम होता है, सॉरी। देखिए तो आपका जो देखिए छठा क्वेश्चन क्या कहता है। छठा क्वेश्चन कहता है आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त की संख्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त की संख्या है? 6 का बी, यानी कि 7 आवर्त है। कितने आवर्त है? ये गलती से 6 आ गया, यही नंबर है। इसको मत देखिएगा कि आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त की संख्या है। तो आवर्त की संख्या 7 है और वर्ग है आपका 18 है आवर्त सारणी में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में कुल समूहों की संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में कुल समूहों की संख्या तो 18 है, 18। करेक्ट आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्व कहलाते हैं। समूह 17 के तत्व क्या कहलाते हैं? उसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हैलोजन कहलाते हैं। हैलोजन कहलाते हैं तत्व, मतलब 17 के समूह है हैलोजन आवर्त सारणी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षार धातुएं आवर्त सारणी में किस समूह से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह 9 का बी, या समूह 1 से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी आवर्त में क्षारीय धातु डैश गुण को प्रदर्शित करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बी, यानी कि न्यूनतम आई ई है। तो गलती से इसे लिखा गया एल लिखा गया, आई ई है इसका करेक्ट आंसर। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ये वाला क्वेश्चन गलती से उल्टा टाइप हो गया। इसका जो न्यूनतम है IE1 होगा, नीचे 1, याद रखिएगा, नीचे 1 होगा इसे करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षारीय मृदा धातुएं आवर्त सारणी में किस समूह से संबंधित है? तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ए, यानी कि समूह 2 से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक क्षार धातु है? निम्न में से कौन सा एक क्षार धातु है? तो आपको याद होगा कि निम्न क्षार धातु है Na एक क्षार धातु है। चलिए इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए 13वां क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय मृदा धातु है? क्षारीय मृदा धातु है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, बी ए क्षारीय मृदा धातु है। देखिए सिर्फ क्षारीय और क्षारीय मृदा धातु में अंतर होता है, इसलिए 14 क्वेश्चन का जो सही आंसर है। देखिए 14 क्वेश्चन क्या कहता है बल्क तत्वों का सामान्य बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बी, यानी कि N-2। इसका जो मतलब फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-2 F का पावर में 1 - 14 N - 1, मतलब F का पावर में 1 - 14
n-1 डी का पावर में 0 -1 n s स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला। याद रखिएगा, क्वेश्चन में वो मतलब बोर्ड एग्जाम में पूछता है बहुत अधिक ये वाला क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चालकोगेन समूह के तत्व है, चालकोगेन समूह के तत्व है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का बी, यानी कि 16। 16 क्या है, सॉरी बच्चों, 16 क्या है, चालकोगेन समूह के तत्व हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम एक उपधातु नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए 17वां क्वेश्चन क्या कहता है, डी ब्लॉक तत्व का सामान्य बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका होगा सूत्रों का सी, यानी कि n-1 डी का पावर में 1 - 10 n s का पावर में 0 - 2, इसका सी नंबर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन कहता है, पी ब्लॉक तत्व का सामान्य बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वां का ए, यानी कि n s का पावर -2 n p का पावर 1 - 6 हो जाएगा। देखिए आप लोग को 19वां क्वेश्चन है, वर्ग 13 से 18 तक के तत्व हैं, वर्ग 13 से 18 तक के तत्वों को क्या कहते हैं, पी ब्लॉक कहते हैं, एस ब्लॉक कहते हैं, डी ब्लॉक कहते हैं। तो आपको पता होगा कि वर्ग 13 से 18 तक के तत्वों को डी ब्लॉक कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपको लास्ट क्वेश्चन है कि परमाणु संख्या 15 वाले तत्व सारणी के दीर्घ रूप के किस आवर्त से संबंधित है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 3 से। आप लोग का यहाँ आवर्त सारणी का जो आप लोग का चैप्टर है उसका 20 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, और 20 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सबको आप देख लीजिएगा दोबारा और याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाने से बहुत, तो इसमें से कम 2 क्वेश्चन तो हम पूरी गारंटी के साथ बोलते हैं कि 20 में से 2 क्वेश्चन आपको वो पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए आप इसे देख लीजिएगा, थोड़ा याद भी कर लीजिएगा। चलिए हमारे जो लास्ट क्वेश्चन हो चुका है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसा ही आपको और वीडियो मिलता रहेगा, इसके लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद, इतना ही कहकर हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं।